उन्हें कैसे रिझाना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, उनका प्रेम भी मुझे मिलना चाहिए। जैसे महाराज श्री भागवत जी में आया है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। तो ये नवदा भक्ति केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए, पंच परमेश्वर के लिए, हर अवतार के लिए कि नहीं जी नवदा भक्ति। तो उसी प्रकार उनको रिझाने के लिए आप पहले श्रवण कीजिए, खूब कथा सुनिए। माने भगवान शंकर जी को आप रिझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भगवान शंकर जी की महिमा पढ़िए, सुनिए, उनकी कथा सुनिए, खूब कथा सुनिए खूब। फिर ये एक नंबर। फिर दूसरे नंबर पे जो कथा आपने सुना है, जो उनकी स्तुतियां सुनिए, जो भी कुछ, तो उनका आप कीर्तन कीजिए, अर्थात आप सुनाइए जी। पहला है भगवान की महिमा सुनिए शंकर जी के, फिर दूसरा शंकर जी की महिमा को गाइए, अर्थात चर्चा उन्हीं की कीजिए, संसार की नहीं। और तीसरा है स्मरण, यानी उनका चिंतन करना, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, शंकर जी की लीलाओं का, जो जो आपने सुनी उन लीलाओं का आंख बंद करके चिंतन करें, भगवान के रूप का चिंतन करें, ध्यान करें। और आगे फिर उसके बाद पाद सेवनम, यानी उनके चरणों की सेवा, अर्थात उनकी सेवा करें, पूजा करें। आप शंकर जी के मंदिर में जाके वहां पर झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, शिव पिंडी को स्नान कराएं, सफाई करें, वहां की ये सेवा करें, पूजन करें। फिर उसके बाद ये हो गया माने दासता सेवा। आगे का अर्चनम, यानी उनकी अर्चना का मतलब आरती करें, भोग लगाएं, पूजन करें। और पहले था सेवा जी। कहते हैं ना, ओम शिव शिव ओमकारा प्रभु जय ओमकारा से बड़ा अच्छा, तो ऐसे आरती गा सकते हैं। और फिर वंदनम का मतलब भगवान की को प्रणाम करें, स्तुति करें, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस प्रकार भगवान की जो भी स्तुति है, रुद्राष्ट्र लिंगाष्ट्र इन सब के माध्यम से। फिर उसके बाद अर्चना वंदनम दास्यम, यानी उनकी दास्ता करे, पाद सेवनम में आपने उसकी व्याख्या कर दी, तो सबकी सेवा करनी। फिर उसके बाद वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और सख्यम थोड़ा सा जी सख्य बातें करें, बिल्कुल सख्य कठिन मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने उसको सहज कर दिया क्योंकि हमारे अंदर में शिव जी के प्रति ऐश्वर्य रूप ही बैठा हुआ है, सख्य नहीं आता। जी जी, लेकिन हम बातें करें शंकर जी जी जी, बातें करें, यही अपने दिल की बातें करें। जी जी, आंख बंद करके भगवान शिव हमारे सामने, संकोच छोड़ दो, ये भगवान है, मैं भक्त हूँ, इस संकोच को छोड़ करके हम बराबर के हैं, मित्रवत, जैसे मित्र के साथ संकोच छोड़ करके दिल की बातें करते हैं। इस प्रकार मनी मन भगवान से बातें कीजिए, अपना सुख दुख की बातें बताइए, उनसे बात कीजिए। रोना है तो उनके आगे दिल खोल करके रो, ये मित्रवत, जैसे मित्र को दिल की बात करता है, ऐसे मानसिक आप उनसे बातें कीजिए। और उसके बाद अंतिम है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब ये हो गया कि पूर्ण शरणागति, सब कुछ बोलूं, सोचूं, बोलूं, करूं, जो भी को कैसे सोचूं, करूं या बोलूं, करूं या जो भी विचारूं तेरे लिए हो, सब श्याम गया है। जो भी कुछ मन कर्म वचन से उनके अनुकूल हो, अनुकूल से संकल्प हो, प्रतिकूल से वर्जन। भगवान के अनुकूल बन के रहो, उनके प्रतिकूल नहीं, अर्थात जिसमें भगवान को अच्छा लगे वैसे हमको बनना है, और जो भगवान को अच्छा न लगे वो हमको नहीं करना है। ये पूर्ण शरणागति। और विश्वास करें भगवान ने हमको अपना लिया है, प्रत्येक क्षण हमारी संभाल कर रहे हैं वो, ऐसा विश्वास रखें शरणागति में। हाँ जी, बस हो गया। चलो हो गया। ये आपको बताया 9 प्रकार हैं भगवान शिव को रिझाने के।